नमस्कार दोस्तों। आज हम उपसर्ग सीखेंगे। उपसर्ग नए शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में संस्कृत के उपसर्ग सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे अन्य उपसर्ग। सबसे पहले जानिए हिंदी के उपसर्ग। इन उपसर्गों का दूसरा नाम तद्भव उपसर्ग भी होता है। इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है। उपसर्ग देखिए, पहला उपसर्ग है अ। इसका अर्थ होता है अभाव, रहित या दीन। इस उपसर्ग के साथ शब्द देखें अ के साथ। अथाह, अछूत, अनाथ, अन का अर्थ होता है निषेध या अभाव, जैसे अनजान, अनपढ़, अनचाहा, अनहोनी। अगला उपसर्ग है अध। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे इसका शब्द देखिए अध उपसर्ग के साथ अध पका, अध जला, अध मरा, अध खिला और अध कचरा। अगला उपसर्ग है औ। औ का अर्थ होता है हीन या बुरा, जैसे औघट या औजार। अगला उपसर्ग उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 29, 49, 59, 69। एक कम हो गया। हिंदी में गिनती में आते हैं ना 29, 49, ये सब उनका अर्थ होता है एक कम। का या को, इसका अर्थ होता है बुरा, कपूत, कुकर्म, कुफल, कुलटा। ये सारे कु के उदाहरण हैं। क या कु के उदाहरण हैं। चौ। चौ का अर्थ होता है चार, जैसे चौराहा, चौपाटी, चौमुखी, चौतरफा। दो का अर्थ होता है रहित या दो, दुबला, दुगना, दुविधा। अब अगला उपसर्ग है नि। नि का अर्थ होता है रहित, निकम्मा, निडर, जैसे डर के रहित निडर, निहत्था, निदान। बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। ये बिन उपसर्ग है। बिन ब्याहा, बिन चाहे, बिन बुलाए। अब हम जानेंगे विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग। इनका प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में होता है। उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग इसी कोटि में आते हैं। तो देखते हैं उपसर्ग और उनके अर्थ। एन। एन का अर्थ होता है ठीक, एन वक्त या एन मौके। ये एन के उदाहरण हैं जो हम उपसर्ग लगाकर बोलते हैं। कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमतर, कम उम्र, कम अकल, कम सिन, कमजोर। ये सारे कम के उदाहरण हैं। एक और उपसर्ग होता है खुश। खुश का अर्थ होता है प्रसन्न या अच्छा, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश दिल, खुशखबरी, खुशबू। अगला शब्द है उपसर्ग का गैर। गैर का अर्थ होता है पराया या नहीं, गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर वाजिब। दर। दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरमियान। ना। ना का अर्थ होता है बिना, नहीं, नादान, ना समझ, नालायक, नाकारा। नीम का अर्थ होता है आधा, नीम हकीम, नीम होश। बा भी उपसर्ग होता है। बा का अर्थ होता है साथ या सहित। बा के उपसर्ग सहित शब्द होते हैं बखूबी, बदौलत, बदस्तूर, बनाम। आशा है हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग ये आपने सीख लिए होंगे और आपको याद रहेंगे। बाकी उपसर्ग हम अगली वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।